क्या आपको भी अकाउंटिंग के अंदर दिक्कत आती है? आपको समझ नहीं आता कि कब किस अकाउंट को डेबिट करना है और कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों अकाउंट्स के लिए एक एक गोल्डन रूल जो है वो दिया गया है और उस गोल्डन रूल को फॉलो करके हम अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन के साथ रिलेटेड होता है। अब ये पर्सन कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर पर्सन रिसीवर है तो उसे डेबिट कर दो और अगर पर्सन गिवर है तो उसे यहां पर क्रेडिट कर दो। जैसे कि एग्जांपल पे मान के चलिए, यहां पर एक एबीसी कंपनी है और यहां पर एक XYZ कंपनी है। एबीसी कंपनी ने 5000 की जो गुड्स हैं वो यहां पर सेल की हैं XYZ कंपनी को क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। तो एबीसी कंपनी ने XYZ कंपनी का अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ओपन किया। अब ये आपका एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और कौन सा पर्सनल अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये जो XYZ कंपनी है वो रिसीवर है, क्योंकि वो गुड्स को यहां पर रिसीव कर रही है। तो हम यहां पर XYZ कंपनी को डेबिट करेंगे 5000 रुपए से, ठीक है। और एबीसी कंपनी का जो सेल्स अकाउंट है उसे हम क्रेडिट करेंगे 5000 रुपए से, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि एबीसी कंपनी ने इस बार 5000 की जो गुड्स है वो परचेज की है XYZ कंपनी से। तो इस केस में जो XYZ कंपनी है वो यहां पर गिवर है, क्योंकि उसने 5000 की गुड्स एबीसी कंपनी को दी है। तो इस केस में हम एबीसी कंपनी का जो परचेज अकाउंट है उसे हम डेबिट करेंगे 5000 रुपए से और XYZ कंपनी को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गिवर है, ओके। तो इस रूल को फॉलो करके आप आसानी से पर्सनल अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट जो है वो कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है वो एसेट्स के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है। तो कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे मशीन अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि बिजनेस के अंदर जो चीज आ रही है उसे डेबिट कर दो और बिजनेस से जो चीज बाहर जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। सिंपल भाषा में, अगर कंपनी के पास एसेट्स आ रही है तो उस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और अगर कंपनी के पास से एसेट्स जा रही है तो उस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। जैसे मान के चलिए यहां पर एक एबीसी कंपनी है, उसने 10,000 की एक मशीन जो है वो खरीदी है, ठीक है। और मशीन को खरीदने के लिए 10,000 रुपये उसने कैश जो है वो पे किया है। तो मशीन अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि दोनों ही आपकी एसेट्स हैं। तो इसके ऊपर ये वाला रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले देखो, आपको मशीन अकाउंट को डेबिट करना होगा 10,000 रुपये से। क्यों? क्योंकि जब आपने मशीन परचेज की है तो एसेट बिजनेस के अंदर आ रही है, ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट को आपको यहां पर क्रेडिट करना होगा 10,000 रुपए से, क्योंकि जब आपने कैश पे किया तो एक एसेट आपके बिजनेस से बाहर जा रही है, कैश जो है वो बाहर जा रहा है, तो कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट जो है वो कर देना है, ठीक है। मशीन अकाउंट को हमने डेबिट इसीलिए किया क्योंकि अगर आपने मशीन को परचेज किया है तो मशीन आपके पास आ रही है और व्हाट कम्स इनको हमें डेबिट करना होता है। कैश अकाउंट को हमने इसीलिए क्रेडिट किया क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो व्हाट गोज को हमें क्रेडिट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहां पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बहुत ही सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट जो है वो बेसिकली कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, लॉसेज होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, उनके साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज है उसे आपको डेबिट करना है और जितने भी इनकम और गेन्स है उनको क्रेडिट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी ने 10,000 की यहाँ पर वेजेस पे किए हैं, ठीक है। तो वेजेस आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के अंदर वेजेस अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा 10,000 रुपये से
और कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा अगर आपने कैश से पेमेंट जो है वो की है। अगर आपने रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने सेल्स किए तो सेल्स क्या है, इनकम है, तो इस केस में सेल्स अकाउंट को आपको यहाँ पर जो है वो क्रेडिट करना होगा और कैश अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना होगा, क्योंकि सेल्स करने पर कैश आपके बिजनेस के अंदर आया है। तो इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके आप अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, जर्नल एंट्रीज को पास करते हो और अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और ये ना अकाउंटिंग का एक बेस है, नींव है। अगर ये आपको क्लियर है नहीं है तो आप अकाउंटिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इन 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को आपने याद रखना है, ओके। अब इन रूल्स के बेसिस के ऊपर कुछ यहाँ पर जर्नल एंट्रीज जो है वो हम पास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो 1 अप्रैल 2025 को एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है और 1 लाख रुपए जो है बिजनेस के ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर, यानी कि इन्वेस्ट किया है। तो देखो सबसे पहले 1 लाख रुपए कैश बिजनेस के अंदर आया है। कैश रियल अकाउंट है तो इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। व्हाट कम्स इनको डेबिट करोगे तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे 1 लाख से। उसके बाद देखो जो आपका ऑनर है वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, गिवर को क्रेडिट करो। तो जो ऑनर है उसने पैसा दिया है यानी कि वो गिवर है, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर गुड्स परचेज की गई है 20,000 रुपए की, ठीक है। तो देखो परचेज आपका एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे, तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। उसके बाद आपने कैश पे किया है तो कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्हाट गोज आउट को क्रेडिट कर दो, तो कैश अकाउंट को आपको यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। उसके बाद 25,000 की गुड्स जो है वो सोल्ड की गई हैं कैश बेसिस के ऊपर, तो आपने गुड्स सोल्ड किया तो कैश आपके पास आया है तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। सेल्स अकाउंट आपका इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, इनकम को आपको क्रेडिट करना है तो सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद आपने रेंट पे किया है तो रेंट एक एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। आपने कैश पे किया है तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। आपने फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, फर्नीचर परचेज किया है तो इससे फर्नीचर आपके बिजनेस के अंदर आया है तो इसे आप डेबिट कर दोगे। और यहाँ पर जो मिस शर्मा है वो पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है तो इसको आप यहाँ पर क्रेडिट जो है वो कर दोगे। तो इन 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स को आप फॉलो करके अकाउंटिंग कर सकते हो और अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट जो है वो कर सकते हो। तो आई होप आपके जितने भी कंफ्यूजन थे डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड कि किस अकाउंट को कब डेबिट करना है, किस अकाउंट को कब क्रेडिट करना है, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, हम उसका जवाब आपको जो है वो दे देंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करना हो तो हम आपका वेलकम करते हैं, आप हमें फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।